अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को मैंने स्कूल ड्रॉप किया था और बस वापस आ रही थी। मौसम आप चेक करें, यूके के मौसम का ज़रा पता नहीं चलता। आजकल तो बहुत सारी मीम्स भी आ रही हैं कि यूके का मौसम ऐसा है, 7 बजे सूरज निकला होता है, 8 बजे बारिश हो रही होती है, 9 बजे फिर से सूरज निकल आता है, 10 बजे स्नो हो रही होती है। तो वाक़ई में यूके का मौसम ऐसा है, अनबिलीवेबल ऐसा है कि बस पल में तोला और पल में माशा। जो बात एक्चुअल फ़िट होती है ना, वो यूके के वेदर पे फ़िट होती है, क्योंकि इसका ज़रा नहीं पता। अभी भी मौसम कुछ ऐसा ही था जब मैं घर से निकलने लगी हूँ बच्चों को लेके, तो तब बारिश हो रही थी। तकरीबन 5 मिनट हमने स्टे किया है और उसके बाद बारिश स्टॉप हो गई है। घर आते आते तकरीबन डोर के मैं पास थी, फिर से शुरू हो गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक जो सर्दी है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं आई। नवंबर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन सर्दी जो है ना वो ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अभी बस मैं वापस आई थी स्कूल जाते हुए। ये मैं एग बॉयलर जो है ना उसको ऑन कर गई थी कि मेरे आते आते जो एग है ना वो बॉयल हो जाएंगे। टाइमर आप लगा सकते हैं कि आपको हाफ़ बॉयल चाहिए या फुल बॉयल चाहिए। मैं और बच्चे जो है ना वो फुल बॉयल ही एग खाते हैं, तो इस वजह से मैं फुल टाइमर ऑन कर जाती हूँ ताकि फुली जो है ना एग बॉयल हो जाए और मेरी चॉइस का हो जाए। तो बस अभी मैं इन्हीं को पील कर रही हूँ। एग भी आपको मैं यूज़ नहीं करते। कभी भी आपको लगे ना कि आपको एग पील करना आ चुका है, तो नहीं जी, ऐसा नहीं होता। कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं परफ़ेक्ट पील कर लेती हूँ, कोई भी उस पे निशान नहीं बनता, कोई उसकी स्किन जो है ना वो टच से मस नहीं होती। लेकिन अगले ही दिन जब मैं दोबारा से पील करती हूँ, फिर मैं कहती हूँ नहीं, 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 अभी तक मुझे एग पील करना नहीं आया। बहुत से लोग मैं देखती हूँ वीडियोज़ में जो कि परफ़ेक्टली पील करते हैं, लेकिन पता नहीं वो कौन से लोग हैं, मुझसे क्यों नहीं होते। कभी-कभी मुझे लगता है कि अगर आप इसको ठंडे पानी में डाल के रख दें ना, तो उसका टेम्परेचर जो है ना वो थोड़ा-सा सेट हो जाता है, तो फिर आप ईज़िली पील कर लेते हैं। लेकिन तब भी मैं रॉन्ग ही होती हूँ, मुझे लगता है तब भी ठीक से कभी होते हैं, कभी नहीं, उनके मूड पे डिपेंड करता है। वैसे नहीं वो होते ठीक से। तो ख़ैर जी, साथ-साथ मैंने 2 अपने लिए बॉयल कर लिए थे, 2 मैंने हस्बैंड के लिए कर लिए थे और साथ-साथ मैंने बीन्स जो है ना वो रखे हुए थे ज़रा पकने के लिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट टिन से निकाल के जो बीन्स है ना वो यूज़ नहीं करती। उनको थोड़ा-सा पकाती हूँ, उनमें मिर्च मसाले जो है ना वो ऐड करती हूँ और फिर उनको चाहे तो ब्रेड के साथ ले लें और चाहे इस तरह से एग्स बॉयल करके उनके ऊपर डाल के तो फिर हम ले लेते हैं। तो अभी मैंने ऐसा किया था, एक्स्ट्रा जो है ना वो मैं पार्सली उसमें ऐड करती हूँ, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर पार्सली ना हो तो फिर ऑर्गेनो जो है ना वो मैं डाल लेती हूँ, थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है। अदरवाइज़ वही देसी-देसी लुक आती है और देसी-देसी टेस्ट आता है। और ये इटालियन हर्ब जो है ना वो अगर हों वो आप डाल सकते हैं, उससे जो इसका फ्लेवर टेस्ट है ना वो डिफरेंट हो जाता है। तो ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था, उसके बाद हम अपने काम की तरफ आ जाते हैं और नाई पुना जो है ना वो शुरू कर लेते हैं। मुझे हस्बैंड के हेयर जो है ना वो कट करने थे और कितने साल हो गए हैं मैं ही कट कर रही हूँ। हसन के भी मैं ही कट करती हूँ और हस्बैंड के भी मैं ही कट करती हूँ। ये तब से आदत पड़ी है, जब से कोविड नहीं हुआ था तो तब आप बाहर नहीं जा सकते थे, खुद ही आपको काटना पड़ते थे, चाहे अपने चाहे किसी के। तो सब कुछ तो बंद था, तो इस वजह से तब मैं उन पे जो है ना वो ट्राइयाँ मारती थी, प्रैक्टिस करती थी कि चलिए मैं कट कर देती हूँ। तो कोविड तो चला गया, हालात भी नॉर्मल हो गए, लेकिन हस्बैंड को जो आदत पड़ी थी ना मुझसे हेयर कट करवाने की, वो पक्की हो गई, क्योंकि अभी वो जहाँ मर्ज़ी जाए ना उनको पसंद ही नहीं आते। तो वहाँ से कटवा के भी वो मुझसे कटवाते हैं कि फिर से ठीक करो, उन्होंने सही से नहीं काटे। तो फिर मैं कहती हूँ अगर दोबारा मुझसे करवाने हैं तो फिर मैं ही कर देती हूँ, ना जाएँ किसी के पास पैसे भी देने और दोबारा मुझसे करवाने हैं। तो फिर मैंने अपने टूल जो है ना उनको बाई कर लिया था। एक तो मैंने वो मशीन ले ली थी जो बार्बर यूज़ करते हैं, वैसी इंडस्ट्रियल टाइप तो नहीं है, यानी कि प्रोफेशनल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे लिए ठीक है, जिस तरह से मैं काट सकती हूँ वैसे मेरे लिए ठीक है। वो ले ली, साथ मैंने सीज़र्स वगैरह ले ली, एप्रन ले लिया और इस तरह से चीज़ें जो है ना वो लेके मैंने रख ली कि चले एक प्रॉपर सेटअप जो है ना वो तो बने। अभी एक-एक चीज़ से नहीं आप कट कर सकते। तो ख़ैर जी, अभी बाहर गए थे हम, कहीं गए नहीं थे, जस्ट लॉन्ग ड्राइव पे गए थे, क्योंकि कार जो है ना वो बस तंग करती है। अगर उसको ज़्यादा ड्राइव ना करें तो वैसे भी हम ड्राइव करते ही नहीं हैं, कितने महीने हो गए हम कहीं गए ही नहीं हैं कार पे इस तरह से। तो अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये जो हमारा गज़ीबो था ना उसका ये जो रूफ़ कवर था ना वो फट चुका है, क्योंकि विंड जो है ना कभी-कभी इतनी तेज़ होती है कि बस क्या ही बताऊँ। तो उस वजह से जो कवर है ना ये फट चुका है सारे का सारा। तो फिर ऊपर से तो ये उतर चुका है, तो अभी इसको ये जो हमारा सोफ़ा और टेबल था ना इसके ऊपर डाल दिया कि चलें वो कम से कम सेफ़ रहे, उसमें पानी चला जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा। तो बस अभी दोबारा विंटर गुजरने के बाद मैं ऑर्डर करूँगी, क्योंकि कवर जो है ना इस तरह से रूफ़ कवर वो मिल जाता है अलग से, लेकिन विंटर में दोबारा डालने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक तो विंटर में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, धूप नहीं निकलती और इस तरह से जो विंड वगैरह है ना वो बहुत होती है, यानी कि तूफ़ान बहुत आते हैं, तो फिर ख़राब ही होगा, वेस्ट जाएंगे। तो फिर जब समर आएगा इंशाल्लाह तब मैं ऑर्डर करूँगी।
तो अभी ये मैंने ऑर्डर की थी कुछ परफ्यूम्स, मैं आपको आगे जाके वो भी दिखाती हूँ जो पाकिस्तान से लेके आई हूँ। लेकिन जो ये वाली हैं ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए ऑर्डर की हैं। उसने कहा था कि उसको ये वाली परफ्यूम जो है ना यूके की वो चाहिए जो कि चार्ली के नाम से। अभी उसको ये नहीं पता था कि इसमें दो हैं, एक रेड है और एक ब्लू है और ज़्यादा अच्छी कौन सी है। तो फिर मैंने ऐसे किया कि रेड भी ऑर्डर कर लिया और ब्लू भी ऑर्डर कर ली कि जो अच्छी होगी ना नेक्स्ट टाइम वो मुझे बता देना, फिर मैं वो ज़्यादा ऑर्डर कर लूँगी। तो फ़िलहाल मैंने 2 रेड की हैं। मैंने कहा कि एक मैं भी ट्राई कर लेती हूँ क्योंकि जो रेड हैं वो लेडीज़ हैं और जो ब्लू है वो मेन है। तो अभी मैंने फिर इसको ट्राई करके देखा। जो रेड है ना वो बहुत अच्छी, इतनी स्टे करती है यार, इसकी प्राइस ज़रा भी नहीं है, बिल्कुल फ्री का हिसाब है और ये स्टे बहुत करती है। ये जो रेड वाली है ये मैंने अपनी शर्ट के ऊपर लगाई है और इसको 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक उसकी खुशबू आती है मेरी शर्ट में से। और जो शर्ट के ऊपर मैंने लगाई थी ना, बिल्कुल जो कॉलर है ना उसके ऊपर लगाई थी, तो वो बिल्कुल आपकी नेक के आपके फेस के पास होती हैं, तो उसकी खुशबू लगातार मुझे आ रही है अभी तक। और एक ये ब्लू वाली है। तो ये इसकी जो प्राइस है ना, मैंने परफ्यूम शॉप से ऑर्डर की थी और ये 5-5 पाउंड की थी। और लेकिन मुझे इस पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया था, तो ये तीनों जो है ना मुझे 13 पाउंड्स की मिली हैं। तो बहुत अच्छी हैं वैसे, वर्थ है। इतनी अच्छी परफ्यूम जो है ना बस कमाल है, मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली जो रेड वाली है। और मुझे पता चल गया कि उनको रेड ही अच्छी लगेगी क्योंकि उसने कहा था कि किसी और ने ली थी ये चार्ली परफ्यूम और तब से उनको पसंद है। तो देखते हैं पसंद आती है नहीं। जो पहले परफ्यूम हैं वो तो आपने देख ही लिए हैं, और जो ये वाले हैं ये मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ। ये टोटल 6 हैं जिनमें से 3 मेरे हैं और 3 मैंने हस्बैंड के लिए लिए थे। आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से लिए हैं और कौन से ज़्यादा अच्छे हैं। एक मैंने ये जे डॉट का लिया था, वाइट मस्क। ये बहुत अच्छा परफ्यूम है वैसे। प्राइस इसकी थोड़ी सी पाकिस्तान के लिहाज से ज़्यादा है, वैसे इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से अगर देखा जाए तो 7-8 हज़ार का मुझे लगता है ये आया था। ये अच्छा है वैसे, काफ़ी इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। बहुत अच्छा है ये वाला। और जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और प्राइस के लिहाज से बहुत अफोर्डेबल है, और वो ये है ईडन रॉब का प्राइम है ये परफ्यूम। और ये मैंने एक अपने लिए लिया था, ये मैन वाला है और ये वुमेन वाला है। तो ये मैंने अपने लिए लिया था और ये हस्बैंड के लिए लिया था क्योंकि इसकी खुशबू इतनी अच्छी थी। मैं वहाँ से कपड़े ले रही थी और कपड़े लेने के बाद, क्योंकि वहाँ पे सेल्समैन आपके आगे पीछे फिर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि ये भी ले लें वो भी ले लें, तो उन्होंने ये वाली परफ्यूम जो है ना वो मेरे भाई को चेक करवाई। तो मोहसिन कहता कि ये बहुत अच्छी परफ्यूम है, एक बार चेक करके देखो। जैसे मैंने चेक की, मैंने प्राइस भी नहीं पूछी और फ़ौरन से कहा कि ये तो एक पैक कर दें क्योंकि इसकी खुशबू ही बहुत अच्छी है। तो फिर इसमें मैंने कहा कि अगर आपके पास लेडीज़ है ना तो फिर आप मुझे एक वो भी पैक कर दें। उसकी तो मैंने फ्रेगरेंस नहीं चेक की कि कैसी है, क्योंकि इसी को देख के मुझे लगा कि वो भी बहुत अच्छी होगी। तो ये जो है ना ये भी बहुत अच्छा परफ्यूम है। ये 3500 का आया था। बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, बहुत अच्छी है, बेस्ट। और ये लेडीज़ है। ये 3500 का था और ये आया था 2500 का आई थिंक। मैन का ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है। इसकी भी खुशबू चेक करते हैं कि सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। ये वाला ज़्यादा अच्छा है लेडीज़ का, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा है स्टिल। हस्बैंड की मुझे तीनों परफ्यूम ही बहुत अच्छी लगी थी। ये जो है ये मैंने साया से ली थी, ये भी 2500 की थी। इनकी इसकी बोतल कितनी अच्छी है ना, ये भी चेक करके देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा है। उनकी तो तीनों परफ्यूम बहुत अच्छी हैं, अभी कमाल की हैं। ये भी 2500 का है, ये 3500 का था, ये मेरा 2500 का था। और ये जो जे डॉट का है वाइट मस्क, ये 7 या 800 के आसपास था, क्योंकि एक परफ्यूम जो है ना वो मैंने ये लिया था अपने लिए वहाँ से, एक मैंने अपनी सिस्टर को लेके दिया था और एक ये लिया था। तकरीबन 16,000 बिल बना था इन तीनों परफ्यूम्स का। और जी ये मैंने छोटी सी एक अपने लिए भी ले ली है। ये 100 की हैं ये चारों, और ये मुझे लगता है 30 की है। ये चेक करें। वैसे इन दोनों की प्राइस का मुझे नहीं पता कि ये कितनी है, इनका मुझे पता है। ये भी अच्छी हैं। और ये जे डॉट की है और ये किसकी है, ये थी एथनिक की। ये भी 30 है, ये भी 30 है, लेकिन ये ज़्यादा छोटी नहीं है, 30 है।
ये ज़्यादा बड़ी है इसके मुकाबले में, चौड़ी भी नहीं है इतनी। कहीं डंडी तो नहीं मारी उन्होंने बीच से। सब अच्छी हैं। परफ्यूम का आपको पता है कि आजकल मुझे शौक़ चढ़ा हुआ है, तो बस इसी चक्कर में मैं इकट्ठी कर रही हूँ। वैसे मैंने ज़्यादा लेनी थी क्योंकि पाकिस्तान का मैंने काफ़ी सुना था कि सफ़ायर की एक डायमंड है शायद कुछ इस तरह से, वो बहुत अच्छी है। ब्रांडा की बहुत अच्छी हैं। तो आप यूके से जाते हैं तो फिर आपके माइंड में पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें होती हैं कि ये हमने लेना है, वहाँ जाना है, ये देखना है। लेकिन जब वहाँ जाते हैं सब कुछ ही बस उल्टा हो जाता है, कुछ भी नहीं आप कर पाते। तो खैर जी, अगर आप में से किसी ने ये वाली यूज़ की है तो आपने मुझे बताना है। आज उमामा की इंस्पायर आफ्टरनून थी। जो पेरेंट्स हैं उनको तो पता है, जब आप इस तरह से बच्चे स्कूल लेके जाते हैं तो फिर उनके कोई ना कोई इवेंट्स आते हैं, वहाँ आपको जाना पड़ता है, अटेंड करते हैं। तो मैं और हस्बैंड जो है ना मोस्टली दोनों ही जाते हैं, क्योंकि एक बच्चे के लिए हम दोनों चले जाए ना, दूसरा बच्चा नाराज़ हो जाता है कि आप उसके लिए दोनों गए थे और मेरे लिए दोनों क्यों नहीं आए। तो फिर हम ट्राई करते हैं कि अगर एक की जो है ना इवनिंग या जो भी आपने कुछ अटेंड करना है, जो भी उनका इवेंट है, अगर एक पे दोनों गए हैं ना, दूसरे पे भी दोनों ने ही जाना है, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएंगे। तो वहाँ से खैर आ चुके थे और आके मैंने चावल बनाए थे। चावल मैंने वेजिटेबल राइस बनाए थे और साथ जो है ना वो आलू वाली टिक्कियाँ वो बना रही थी। बहुत दिल कर रहा था क्योंकि पाकिस्तान में मैंने लोगों को देखा कि वो बहुत राइस खाते हैं और मैं जो है ना, हमारे घर में राइस पकती नहीं इतने, क्योंकि 10 किलो वाला हमारा एक होता है जो पैकेट होता है राइस वाला, और वो पूरा साल गुजरता है हमारे घर में। अपने घर की बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही। तो इस बार मैंने सोचा कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना, कम से कम 20 किलो चावल जो है ना एक साल के वो तो लगने चाहिए। तो अभी मैं ट्राई करती हूँ कि चलें वीक में एक बार जो है ना वो चावल पक जाए, ताकि 10 किलो वाला रिकॉर्ड जो है ना वो मैं तोड़ सकूँ और 20 किलो पे आ सकूँ। तो खैर जी, बच्चे भी इस तरह से थोड़ा सा हो रहे थे कि मम्मा आप तो राइस नहीं बनाती, दोबारा क्यों बना रही है। मैंने कहा अभी हमने चेंज करना है ख़ुद को, तो इस वजह से खाओ। मैंने लेस स्पाइसी रखे थे कि बच्चे भी खा सके। तो बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कॉमेंट ज़रूर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।